मैं कांग्रेसी हूँ, मैं चाहता हूँ मधुबनी की सीट कांग्रेस को मिले। डॉक्टर शकील अहमद नहीं तो फिर कांग्रेस की तरफ से कौन? चूंकि यह मधुबनी लोकसभा कांग्रेस और सीपीआई का गढ़ रहा है। शकील अहमद नहीं तो और लोग हैं, एक से एक लोग हैं इस जिले में जो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नेताओं का सर नाम बताए ना। नहीं, नाम हमारे बताने से कंफ्यूजन हो जाएगा। एमपी और मंत्री रहते हुए इतना वोट आया था, उससे 20,000 वोट ज्यादा आया। ये कांग्रेस के साथियों का कंट्रीब्यूशन था। सर आपके द्वारा पिछले कुछ महीने पूर्व आपने घोषणा किया था कि आप वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस फैसले पर अडिग है? सबको ये मालूम था कि अगर मधुबनी की सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी तो शकील अहमद के सीट हिस्से में आएगी, लेकिन अभी विस्तार हुआ कहाँ है। परेशानी क्यों है मीडिया को समझ में नहीं आती है। अगर विस्तार हो जाए और कांग्रेस छूट जाए तब आप कुछ सवाल कर सकते हैं। क्या यह माना जाए कि राजद यहाँ कांग्रेस को मंत्रिमंडल में आगे नहीं आने देना चाह रही थी? लोकसभा चुनाव के कवायद को लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं अपने हिसाब से गठबंधन कर रही हैं और फिलहाल एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जो मधुबनी लोकसभा से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बिहार में जिस तरह से जदयू के साथ तालमेल को लेकर के भी चर्चा हो रही है। सर, जिस तरह से आप लोग इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को कोई वैल्यू दे नहीं पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव किया गया, नीतीश कुमार अचानक से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इस्तीफा दिलवाते हैं, इसके पीछे साजिश क्या है? कहीं मोल भाव की राजनीति तो नहीं होगी इंडी गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और जिन नीतियों के कारण ये फैसला हुआ था इंडिया गठबंधन बनने का, उसमें हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो भूमिका उनकी रहेगी और बीजेपी को बिहार में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है। हम लोगों की स्थिति अभी तक वही है, कोई फर्क नहीं आया है। हाँ, एक बात स्पष्ट है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि विधानसभा के चुनाव में, तो अभी जो गठबंधन हो रहा है वो हो रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। अगर लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल सब ठीक ठाक हो गया तो आगे की बात भी सोची जा सकती है। लेकिन अभी जो बिहार में तो हम बिल्कुल सरकार में साथी हैं तीनों दल, लेकिन बिहार से बाहर की जहाँ तक बात है वहाँ भी अभी समझौता हुआ है सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए। और लोकसभा के चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उसके बाद आगे की जब एक कदम अच्छा हो जाता है तो सारे कदम अच्छे होते चले जाते हैं। तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। सर, आप बिहार के हैं, मधुबनी के हैं और यहाँ की राजनीति बखूबी जानते हैं। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से आवाज़ उठ रही थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा इंडी गठबंधन की तरफ से या फिर एक चेहरा बनाया जाएगा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस खुद मान रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी या किसी और की, और इस तरह की मीडिया में खबरें आई कि टीएमसी के ममता बनर्जी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया और ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हाल के कुछ दिनों में जब गठबंधन टूटा है एनडीए का, तब से मोदी के खिलाफ वो बिगुल फूके हुए थे। तो उनको साइड लाइन धरा करके नीतीश कुमार की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर करना, कमोबेश कुछ राजनीति अंदर में दाल पकती नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, ये जदयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात है, हर पार्टी में अध्यक्ष का अदलाव बदलाव होता है। नीतीश कुमार जी इसके पहले भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग भी कहता है कि आप अपने जो संगठन आपका है उसमें चुनाव कीजिए, पदाधिकारियों की अदला बदली कीजिए, उनको नए सिरे से चुनिए। तो इसमें कांग्रेस को उसमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये जदयू का अंदरूनी मामला है। लेकिन मीडिया में जो बीजेपी समर्थक कुछ लोग हैं जो इसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि जड़ता नहीं होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक संगठन में और अदलाव बदलाव होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी कोई पहली बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, इसके पहले भी वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।
जब बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस समय कांग्रेस आपके पार्टी के द्वारा लगातार, और अखिलेश जी जब से अध्यक्ष बने उस समय भी उन्होंने कहा था कि बिहार में 2 मंत्री पद पर कांग्रेस का अधिकार है। नीतीश कुमार हर समय कहते रहे कि जब राजद का इशारा होगा, लालू यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव का, तो उन मंत्रिमंडल विस्तार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि राजद यहाँ कांग्रेस को मंत्रिमंडल में आगे नहीं आने देना चाह रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजद का, कांग्रेस का, नीतीश कुमार जी का समन्वय बहुत अच्छा है। मैं 26 तारीख को दिल्ली में हमारी पार्टी की एक बैठक थी, वहाँ भी इस बात पे चर्चा हुई और ये बात है कि जब भी अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कांग्रेस की जो संभावित सीटें हैं, कुछ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेंगी, कुछ जदयू को मिलेंगी, गठबंधन में तीसरा दल हम हैं, कुछ सीटें हमको मिलेगी। लेकिन अभी विस्तार हुआ कहाँ है? परेशानी क्यों है मीडिया को समझ में नहीं आती है। अगर विस्तार हो जाए और कांग्रेस छूट जाए तब आप कुछ सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बात हो रही है कि अगला जो जो विस्तार होगा, विधानसभा का चुनाव अभी लगभग 2 साल है, तो अगला जो विस्तार होगा उसमें तीनों दलों के प्रतिनिधि होंगे। हम लोगों को पूरा इस बात का विश्वास है। लोकसभा की तैयारी तो हर एक पार्टी के द्वारा कर रही है, लेकिन सर आपके द्वारा पिछले कुछ महीने पूर्व आपने घोषणा किया था कि आप वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस फैसले पर अडिग हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं इस फैसले पर अडिग हूँ। अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं बिहार के मोहन प्रकाश जी। पहली ही भेंट में उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़ना है ना? मैंने कहा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने आपके प्रभारी होने के पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मैं लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा और राजनीति में सामाजिक सरोकार जो है वो कैसे ख़त्म होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो रहेगा। लेकिन जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मैंने घोषणा की थी, उस घोषणा पे मैं अडिग हूँ कि मैं न लोकसभा का और न विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मगर हमारी पार्टी से, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं चाहता हूँ मधुबनी की सीट कांग्रेस को मिले, तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार होगा या गठबंधन में फैसला अगर किसी दूसरे दल के पक्ष में भी होता है, जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हुआ, तो जिसको भी गठबंधन टिकट देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। चर्चा तो इस बात की भी थी कि डॉक्टर शकील अहमद को रोकने के लिए दूसरे गठबंधन के प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारा जाता था। खैर, सवाल यह सर है कि मधुबनी लोकसभा के नब्ज को आप जानते हैं, जनता के बीच लगातार आप जा रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद नहीं तो फिर कांग्रेस की तरफ से कौन? चूंकि यह मधुबनी लोकसभा कांग्रेस और सीपीआई का गढ़ रहा है। देखिए, जिस दिन मैंने घोषणा की 16 अप्रैल 2023 को कि मैं भविष्य में जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस दिन मैंने कांग्रेस के साथियों को धन्यवाद दिया कि 1996 से 2023 तक, यानी 23 साल इधर और 4 साल उधर, 27 साल तक कांग्रेस के किसी साथी ने टिकट के लिए कांग्रेस के आवेदन भी नहीं दिया। सबको ये मालूम था कि अगर मधुबनी की सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी तो शकील अहमद के सीट हिस्से में आएगी, और मेरे स्नेह और प्रेम के कारण मधुबनी ज़िला के किसी कांग्रेसी ने, यहाँ तक के दरभंगा के भी किसी कांग्रेसी ने मधुबनी लोकसभा सीट को ये समझ के कि ये शकील अहमद को मिलेगी, उन्होंने आवेदन तक नहीं दिया। मैंने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि अभी 1 साल का ठीक समय है चुनाव में, आप लोग जिन्होंने नहीं दिया था, जिनको शौक़ है वो अप्लाई कीजिए। और ये कहना गलत है कि किसी के बगैर काम नहीं रुका रहता है। शकील अहमद नहीं तो और लोग हैं, एक से एक लोग हैं इस ज़िले में जो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नेताओं का सर नाम बताए ना। नहीं, नाम हमारे बताने से कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये कहेंगे उनका नाम नहीं लिया, वो कहेंगे उनका नाम नहीं लिया। लेकिन इस ज़िला में नेता हैं, मिथिलांचल में नेता हैं जो लड़ सकते हैं। और एक बात आपको, हमको सबको समझनी चाहिए कि पार्टी जो निर्णय करेगी, कांग्रेस के लोगों ने उसका साथ दिया है। पिछले बार भी मेरा साथ इसलिए लोगों ने, पूरे कांग्रेस के लोगों ने दिया कि इसलिए कि लोग समझते थे कि यही कांग्रेसी हैं, यही एक तरह से, और सारे कांग्रेस के लोग साथ थे। तो कांग्रेस में एक से एक लोग हैं जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। मगर गठबंधन में क्या होता है, किस पार्टी को सीट मिलती है, इस पर हम लोग अपनी दावेदारी पेश करेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन कांग्रेसी की हैसियत से कि मधुबनी की सीट कांग्रेस को मिले। जब आपने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा किए थे तो आपका चेहरा कुछ मायूस सा नज़र आ रहा था, चूँकि सही बात है यह उनका गृह क्षेत्र है। और इस सवाल यह है कि अब आप नहीं, अब किसी का नाम भी पत्ते भी नहीं खोलने पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए यहाँ वकालत तो करेंगे कि मधुबनी लोकसभा कांग्रेस को मिले?
मैंने कहा कि बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पहले ही कहा मैंने कि मैं अपने लिए नहीं लेकिन अपने कांग्रेस के साथियों के लिए यकीनी कोशिश करूँगा कि कांग्रेस के हिस्से में ये सीट आए। जब एक बार कांग्रेस के हिस्से में सीट आ जाएगी तब न बात होगी कि कौन उम्मीदवार होगा, हम लोग किसको कांग्रेस से उम्मीदवार बनाएं, हमारा मत किसके पक्ष में है। हम लोग अपना अपना मत जिसके जिसके जिस पक्ष में होगा, हो सकता है कोई सर्वानुमति से कोई नाम हो जाए, सर्वसम्मति से कोई नाम चुना जाए। तो स्वाभाविक रूप से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि मधुबनी की सीट कांग्रेस के हिस्से में आए, और मैं नहीं लड़ूंगा, मगर हम चाहेंगे कि हमारे साथी चुनाव लड़ें। और कांग्रेस, यहाँ से कांग्रेस जीती है 2 बार गठबंधन में, जब 2 बार कांग्रेस को सीट मिली तो कांग्रेस जीती है। अन्य दल संजोग से, समय होता है, परिस्थितियां होती है, सफलता उनको नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस का क्लेम तो मधुबनी सीट पर बनता ही है। कांग्रेस पार्टी ने आपको भी बहुत कुछ दिया और आपने पिछला लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था। निर्दलीय लड़ने के बाद पार्टी ने आप पर कार्रवाई भी किया था। आज डॉक्टर शकील अहमद उस फैसले को कैसा मान रहे हैं? देखिए, समय और परिस्थितियां फैसला कराती हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पोलिंग के 1 दिन पहले मुझको सस्पेंड किया था। सस्पेंड उसी को करते हैं जो आपके संगठन में हो, और विधानसभा का चुनाव आया तो पार्टी ने सस्पेंशन हटा लिया है लगभग 7-8-9 महीने के बाद। तो ये पार्टी का माफ़ कीजिएगा, मैं आभार मानता हूँ। और मैंने जिस दिन चुनाव लड़ा था उस दिन भी मैं अपने हर भाषण में राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता था कि राहुल गांधी जी ने मेरे टिकट का प्रयास किया अंतिम समय तक। उनको कहा गया कि अगर एक सीट अदल बदल होगी तो बिहार का 40 सीट पर गठबंधन टूट जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पार्टी समझती है कि 40 सीट पर रिस्क लेना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी ने 2019 में भी अंतिम समय तक मेरे टिकट का प्रयास किया था। आप मेरा भाषण 2019 का कहीं से आपको रिकॉर्ड मिल जाए, उसमें मैंने हर भाषण में सबसे पहले जो शुरू किया अपनी स्पीच, यही कहते हुए शुरू किया कि मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंतिम समय तक मेरी कोशिश की। बल्कि मेरे पास एक क्लिप है मेरे नॉमिनेशन का, एक तो उसमें जो भीड़ नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ जाएगी, दूसरे उसमें मेरे भाषण का 1 ही मिनट का एक अंश दिया हुआ है कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, मगर मैं सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ न एक लफ्ज़ कभी बोला हूं, न एक लफ्ज़ कभी बोलूँगा। और इसीलिए कांग्रेस के सारे लोग, जो भी पदाधिकारी थे कांग्रेस के, वो सारे के सारे मेरे साथ थे। और इसीलिए देश भर में निर्दलीय लड़ने वालों में मुझको सबसे ज़्यादा वोट आया। जब मैं एमपी था, जब मैं मंत्री था, तो मुझको 1,11,000 वोट आया था। और जब मैं 10 साल से एमपी एमएलए मंत्री नहीं था और निर्दलीय लड़ा, निर्दलीय मैं अपने को इसलिए बहुत नहीं मानता कि सारे कांग्रेस के साथी मेरे साथ घूम रहे थे। मुझको 20,000 वोट, एमपी और मंत्री रहते हुए इतना वोट आया था, उससे 20,000 वोट ज़्यादा आया। ये कांग्रेस के साथियों का कंट्रीब्यूशन था। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर भी कुछ कहा। लेकिन जदयू के जो हालिया कुछ घटना हुई है, जदयू पर उन्होंने चुप्पी साध रखी, बयान देने से बचते नजर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मधुबनी लोकसभा के लिए कोई बोलना चाहते हैं बीच में, बीजेपी वाले, हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, बीजेपी वाले उसको इंडी गठबंधन कहते हैं। उनको इंडिया बोलने में थोड़ा शर्म आती है। मोदी जी इंडिया का नाम ही बदल रहे थे और 20 प्रोग्राम उन्होंने कागज़ पर ही सही, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, मेक इन इंडिया, फला इंडिया, और अब इंडिया नाम से ही उनको नफरत हो गई। मगर मीडिया के लोगों को तो एक तरह से ईमानदार होना चाहिए। हमारा नाम हम बताते हैं कि इंडिया गठबंधन है, आपको हमारा नाम इंडिया गठबंधन बोलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने वकालत की है कि मधुबनी लोकसभा सीट, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की अपने फैसले पर आज भी अडिग नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी कांग्रेसी को ही मिले, इसके लिए वकालत करेंगे। और जदयू का यह जो मामला है उनका आंतरिक मामला है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।